अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हमने बेसिकली बात करनी है नेस्ले कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड कबीरवाला फैक्ट्री के अंदर 2025 के लिए अप्रेंटिसशिप का ऐलान किया गया है, जो कि जिसका ड्यूरेशन अगर हम देखें तो ये जो है इसका ड्यूरेशन 2 साल है। जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा वीडियो को लाइक करें ताकि आपके पास जो है वो न्यू वीडियोस मिल सकें आपको इजीली। जी स्टार्ट करते हैं। हम लोग है इस एड को कंप्लीट रीड कर लेंगे। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कौन कौन सी जो है वो इसमें पोजीशंस हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रखी गई है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नेस्ले पाकिस्तान अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम 2025। नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड कबीरवाला फैक्ट्री इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर बिलो मेंशन ट्रेड्स अंडर द पंजाब अप्रेंटिसशिप एक्ट 2025 एंड द पंजाब अप्रेंटिसशिप रूल्स 2024 अप्रेंटिसशिप 2 ईयर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, बेसिकली जो अप्रेंटिसशिप होती है इसके अंदर आपको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है। ट्रेनिंग में आपको कोई टास्क, कोई स्किल जो है वो आपको सिखाई जाती हैं और आप जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो आपका कोई सुपरवाइज़र होता है, और वो जो है वो लोग आपको क्या करते हैं, आपको कुछ स्किल सिखाते हैं, कोई टास्क देते हैं, कोई प्रोजेक्ट देते हैं जो कि आपने कंप्लीट करना होता है। मीन के इसमें जो है वो आपको ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग का ड्यूरेशन अगर हम देखें तो ये 2 साल है। जी ट्रेड्स अगर हम देखें तो ट्रेड्स इसके अंदर जो है वो 3 है। लेबॉरेटरी एनालिस्ट है, ठीक है, उसके बाद प्लांट प्रोसेसर ऑपरेटर है, देन जो है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टेक्नीशियन है। तो 3 जो है वो ट्रेड इसके अंदर मेंशन की गई हैं, यानी कि इन 3 जो है वो ट्रेड्स के अंदर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन अगर हम देखें तो लेबॉरेटरी एनालिस्ट के लिए FSC है, FSC के बाद DAE है, यानी कि जो आप अगर आपका डिप्लोमा है 3 साल वाला किसी भी चीज़ में, तो आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप FA वाले स्टूडेंट्स हैं, सिंपल आर्ट सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग तो 28 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी एज जो है वो मैक्सिमम 28 साल तक है तो आप इसके अंदर जो है वो एलिजिबल हैं। अगर आपकी एज 28 साल से अबव है तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेनिंग ड्यूरेशन। तो इसका ट्रेनिंग ड्यूरेशन जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इसका ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है वो 2 ईयर्स है, 2 साल तक इसमें जो है ट्रेनिंग होगी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ट्रेड अगर हम देखें तो नेक्स्ट है प्लांट प्रोसेसर ऑपरेटर। प्लांट प्रोसेस ऑपरेटर में जो है वो इसमें भी सेम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, यानी कि FSC या DEA कोई भी आपका डिप्लोमा। इसके अलावा मैक्सिमम एज लिमिट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग 28 ईयर्स है, यानी कि 28 साल तक आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। दैन ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन सेम है 2 ईयर्स तक। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टेक्नीशियन। ठीक है, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल टेक्नीशियन हैं तो भी आप जो है इसमें जो है वो इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। FSC या DA वाला सेम जो है क्राइटेरिया रखा गया है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट सेम है, तो आप जो है वो FSC और किसी भी डिप्लोमा वाले अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है वो सेम है, यानी कि 2 साल तक। जी ये थी ट्रेड जिनके बारे में बताया। अब देखते हैं हम कैसे अप्लाई होगा, इसमें अप्लाई करने का तरीका कार क्या है, ऑनलाइन अप्लाई होगा या फिर जो है वो आप बाय पोस्ट ऑफिस अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, क्या तरीका कार है। जी हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड देयर एप्लीकेशन टू ह्यूमन रिसोर्सेज नेस्ले कबीरवाला फैक्ट्री 7 किलोमीटर खानीवाल कबीरवाला रोड। ठीक है, यानी कि आप जो है इस पते पे क्या करेंगे, अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप इस पते पे आप सेंड करेंगे, बाय पोस्टल एड्रेस आप सेंड कर देंगे। यानी कि आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को की फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह करवाएंगे और उसके बाद आप एक छोटा सा फॉर्म फिल करेंगे। उस फॉर्म के बारे में भी जो है वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने जो है वो अपने माइंड में यही रखना है कि इसका कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, यानी कि किसी वेबसाइट से इसका अप्लाई नहीं हो रहा। इसका अप्लाई जो है वो आप जो है वो डॉक्यूमेंट सेंड करके जो है बाय हैंड अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप अपनी हार्ड फॉर्म में अपनी जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। देन जो है वो आपको अंडर कंसिडरेशन लाया जाएगा। नोट इसमें है कि लास्ट डे टू सबमिट एप्लीकेशन इज़ 28 मार्च। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो है वो कब तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। लास्ट डेट क्या है, तो आप जो है वो 26 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो आप 26 मार्च से पहले ही इसमें जो है वो अप्लाई कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पहुंचने में भी 1-2 दिन लग जाते हैं। तो आप जो है वो कोशिश करें कि आज ही इसमें अप्लाई कर दें।
देन जो है वो हम देखते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट विल नॉट बी एंटरटेन, यानी कि अगर आप लास्ट डेट के बाद 26 के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन उनके पास पहुंचती है तो आपको जो है वो अंडर कंसिडरेशन नहीं लिया जाएगा। आपको आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे वो। नेक्स्ट देखते हैं प्लीज़ सेंड एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद द फॉर्मिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो नीचे जो कि फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म का आपने प्रिंटिंग करवाना है, इसको फिल करना है। उसके बाद आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं इसके साथ। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपने साथ भेजने हैं, उसमें आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यानी कि आपने जैसे आपने मैट्रिक किया हुआ है, एफएससी की हुई है, या फिर आपका जो डिप्लोमा है वो आपके जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। साथ में आपने अपनी CNIC की एक फ़ोटोकॉपी और अपनी एक पिक्चर भी लगानी है और अपना डोमिसाइल भी। उसके साथ जो है वो आपने इन सारी चीज़ों को जो है आप भेजेंगे। कॉपी ऑफ CNIC भी आप भेजेंगे साथ में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि फ़ीमेल्स एंड डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल आर इनकरेज टू अप्लाई। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो यानी कि गर्ल्स के लिए है कि आप जो है वो अप्लाई करें, और साथ में दूसरे जो लोग जो कि कोई डिसेबल होते हैं या जिनको कोई भी फ़िज़िकल इशू होता है, किसी भी टाइप का कोई उनके साथ जैसे मसला है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी बार इसमें लिखा हुआ है अंडर द पंजाब अप्रेंटिसशिप एक्ट 2021 एंड द पंजाब अप्रेंटिसशिप रूल 2024 अप्रेंटिसशिप द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू साइन अप अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि कंपनी के साथ आपने क्या करना है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। यानी कि इसको ज्वाइन करने से पहले आप कंपनी के साथ क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और देन आपकी क्या होगी, ज्वाइनिंग होगी। अब इस फॉर्म को हम देख लेते हैं कि इस फॉर्म में जो है आपने क्या क्या लिखना है और किस तरह से लिखना है। अच्छा, जिसमें है एप्लीकेशन डेट फॉर्म, इसमें जो है वो डेटा फॉर्म के लिए एप्लीकेशन जो है इसमें सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, जो भी आपका फुल नेम है। ठीक है, आपने फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ। ठीक है, इसमें जो है आपने क्या करना है कि अपनी यानी कि अगर जैसे आपके फादर का नेम है, ठीक है, आपने अपने फादर का नाम लिखना है। और डब्ल्यू मीन वाइफ ऑफ। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। उसके बाद जो है वो एज आपने अपनी लिखनी है। CNIC नंबर आप लिखेंगे। देन आपने मोबाइल नंबर लिखना है, एक मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद जो है वो एक और मोबाइल नंबर भी आप लिख देंगे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका एक मोबाइल नंबर जो है वो मिल नहीं रहा होता, बंद होता है, तो दूसरे मोबाइल नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकें, तो आप जो है वो 2 नंबर अपने लिखेंगे। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस जो है आपका, जो कि डाक खाने का आपका पता है, सही पता है जो है, आपने वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है वो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी, उसको आपने फ़िल करना है, जिसमें आपने जो है वो इसमें 2 जो है वो लाइन लगी हुई हैं, यानी कि एक तो मैट्रिक की आपने लिखनी है, दूसरी जो है आपने FSC और या फिर अगर आपका डिप्लोमा है तो उसका आपने लिखना है। इसमें जो है वो आपने सर्टिफिकेट के नीचे लिखना है, जैसे सबसे पहले जो है वो मैट्रिक का जो है वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो इंटर वाला होगा उसको आपने जो है हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो लिखना है। देन आपने अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। उसके बाद आप अपने टोटल मार्क्स लिखेंगे। उसके बाद जो है परसेंटेज आपकी कितनी बन रही है, आपने परसेंटेज निकाल के अपने मार्क्स की वो लिखनी है। उसके बाद जो है वो आपने डिवीज़न या ग्रेड, यानी कि A डिवीज़न है, B है, या फिर आपका ग्रेड A B जो है फर्स्ट सेकंड डिवीज़न, इस तरह से जो भी बनता है आप वो लिखेंगे। उसके बाद जो है वो पासिंग ईयर आपने किस साल में मैट्रिक किया है, किस साल में आपने FSC या डिप्लोमा किया है, तो वो आपने लिखना है। उसके बाद जो है आपने अपनी बोर्ड का नाम लिखना है। जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी तो नहीं होती, बोर्ड होता है, तो आपने अपने बोर्ड का नाम लिखना है, जो भी आपका बोर्ड है जिससे आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, जिस बोर्ड से आपने FSC या डिप्लोमा आपने जो है वो क्लियर किया है, जिस भी कॉलेज का जो आपका बोर्ड था जिसके आपने पेपर दिया तो उसको आपने जो है यहाँ पे ज़रूर लिखना है। तो ये तरीक़ाकार था सारा अप्लाई का। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।